नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे रामायण के उन पात्रों के विषय में जो किसी देवता के अवतार थे। वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 17 में ब्रह्मा जी सभी देवताओं से कहते हैं कि भगवान विष्णु की सहायता हेतु तुम लोग भी बलवान, काम रूपी माया को जानने वाले, बुद्धिमान, उद्यमी, दिव्य शरीर, अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण और देवताओं के दृश्य वानरों को अप्सराओं और गंधर्व की स्त्रियों और नागों की कन्याओं से उत्पन्न करो। मैंने भी पहले जामवंत नामक रीछ को पैदा किया है। वह जामुहाई लेते समय मेरे मुख से सहसा निकल पड़ा था। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार ऋषियों, सिद्धों, विद्याधरों और नागों ने वानर रूपी पुत्रों को उत्पन्न किया था। तो चलिए जानते हैं कि रामायण का कौन सा पात्र किस देवी या देवता का अवतार था। किंतु आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ बोलें सिया राम, जय जय सिया राम। सबसे पहले आते हैं भगवान राम की ओर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार थे। भरत और शत्रुघ्न भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल के अवतार थे। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। वैदिक पुराणों में शेषनाग को सर्वशक्तिमान देवता के रूप में माना जाता है, जो भगवान विष्णु की आदि शक्ति हैं और अपनी सर्वाधिक आदि भूमिका में सागर के ऊपर आवास करते हैं। श्री राम जी सतगुण विष्णु जी के अवतार थे। अब आप सोच रहे होंगे कि सतगुण क्या है। वेदों, पुराणों और गीता जी में 3 गुण बताए गए हैं: रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु और तमोगुण महेश। इन्हीं तीनों गुणों के मेल से मनुष्य का जन्म होता है। अब जानते हैं कि श्री राम की सेना में कौन किसके अवतार थे। इंद्र ने बाली के रूप में, सूर्य ने सुग्रीव के रूप में, बृहस्पति ने तार के रूप में, जो सभी वानरों में मुख्य और अति चतुर था, कुबेर ने गंधमादन के रूप में, विश्वकर्मा जी ने नल के रूप में, अग्निदेव ने नील के रूप में, जो कि अग्नि के समान ही तेजस्वी तथा यश और पराक्रम में अपने पिता से बढ़कर था। अश्विनी कुमारों ने मैंद और द्विविध के रूप में, वरुण देव ने सुषेण के रूप में, मेघ ने शरभ के रूप में, पवन देव ने हनुमान जी के रूप में, जिनकी देह वज्र के समान दृढ़ थी और वे वेग में गरुण के समान थे। हनुमान जी बुद्धि और पराक्रम में अन्यों से बढ़ चढ़कर थे। इसके अतिरिक्त और भी हजारों वानर रावण के वध के लिए उत्पन्न किए गए थे। हनुमान जी को शिव जी का 11वां रुद्र अवतार भी माना जाता है। ये तो हो गई देवताओं और त्रिदेवों की बात। अब जान लेते हैं कुछ अन्य पात्रों के विषय में। सीता जी। पद्म पुराण के अनुसार उत्तरकांड अध्याय 254 में ही आगे माता सीता का भी वर्णन आता है। माँ भगवती लक्ष्मी ही राजा जनक के यहाँ अवतीर्ण हुई थी। एक समय राजा जनक यज्ञ के हल में भूमि जोत रहे थे। उसी समय हल के अग्र भाग से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई, जो साक्षात लक्ष्मी ही थी। उस कन्या को देखकर राजा जनक ने उसे गोद में उठा लिया और अपनी पुत्री मानकर उसका पालन पोषण किया। राजा दशरथ और कौशल्या। राजा दशरथ पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु थे, जबकि माता कौशल्या पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु की पत्नी शत्रुपा थी। रावण और कुंभकर्ण। रावण और कुंभकर्ण के पूर्व जन्म का वर्णन भागवत पुराण के स्कंद 7 में आता है। एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषि बैकुंठ पहुँचे। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वह क्रोधित हो उठे और द्वारपालों को श्राप देते हुए बोले कि विष्णु जी के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं। तुम दोनों इसके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसलिए तुम यहाँ से पापमय असुर योनि में जाओ। और जब वे वैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब कृपालु महात्माओं ने कहा कि इन 3 जन्म में इस पाप को भोग कर तुम लोग इसी वैकुंठ में आ जाना। वे दोनों ही सर्वप्रथम हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष हुए और फिर रावण और कुंभकर्ण के रूप में उन्होंने जन्म लिया और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया। मंदोदरी। माना जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी पूर्व जन्म में मधुरा नाम की एक अप्सरा थी। हालांकि इस विषय में कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो ये थे रामायण के वो पात्र जो किसी देवी या देवता के अवतार थे। आपको इनके विषय में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें व अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।